गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वो परम संत कबीर जी के बारे में है। इस साखी में हमें ये पता चलेगा कि दान अगर किसी गलत काम में लग जाए तो उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। दान बड़े सोच समझ के करना चाहिए। दान अगर सही काम में लग जाए तो उसका पुण्य फल भी हमें लगता है। तो इसलिए दान को बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। हमें दान किसी को भी ऐसे ही किसी को भी नहीं दे देना चाहिए। अगर आप किसी को दान दे रहे हैं और उसने जाके आपके दिए हुए दान से अगर गलत काम किया है तो उससे जो पाप होगा उसके भागी, उसके हिस्सेदार आप ही बनेंगे। तो आइए गुरुप्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है परम संत कबीर जी की। उनके पास एक बार भिखारी आया और कुछ खाने के लिए मांगा। भिखारी काफी दिन से भूखा था। तब कबीर जी कपड़े बुन रहे थे। कबीर जी ने भिखारी से कहा कि मेरे पास इस समय खाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। फिर कबीर जी ने उस भिखारी को ऊन के धागे का गोला देते हुए कहा कि इस समय मेरे पास यही है, इसे बेचकर कुछ खा लेना। वो भिखारी चला गया। रास्ते में एक तालाब आया। तालाब में मछलियां बहुत थीं। भिखारी ने उस धागे का जाल बनाकर मछली को पकड़ने के लिए तालाब में फेंका। क्योंकि वो धागा कमाई वाले संत कबीर जी का था, इसलिए उस जाल में काफी मछलियां आईं। वो भिखारी सारा दिन मछलियां पकड़ता रहा। शाम को उसने सारी मछलियां बेच दी। वो भिखारी रोज ऐसे ही करता। उसने धीरे धीरे कई जाल पा लिए और कुछ ही सालों में वो बहुत अमीर बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना उन संत के दर्शन किए जाएं जिन्होंने मुझे ये ऊन का गोला दिया। ना वो उनका गोला देते और ना ही मैं इतना अमीर आदमी बनता। आज मैं भिखारी से अगर अमीर बना हूँ तो उन्हीं संत के कारण। भिखारी संत कबीर जी के पास सोना चांदी और अच्छे कपड़े लेके गया। कबीर जी ने पहले तो उसे पहचाना नहीं, पर जब उस भिखारी ने सारी बात बताई तो कबीर जी बहुत पछताए और उस भिखारी को कहा, तुमने जितनी भी मछलियों को मारा है उन सब का आधा पाप मुझे लगेगा, क्योंकि मैं तुम्ही को वो धागा नहीं देता तो तुम कभी मछलियां नहीं पकड़ते। कबीर जी उसका सब सामान लौटा दिया और आगे से अच्छे काम करने का उपदेश दिया। हमें भी सोच समझ के दान करना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा किया हुआ दान किसी गलत काम में लगेगा तो उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, कबीर जी भी उस पाप से नहीं बच पाए थे। उन्होंने गलती से किसी इंसान को दे दिया था वो, और उन मछलियों की हत्या के भागीदार, उस पाप के भागीदार वो बन बैठे, अनजाने में ही सही। इसीलिए हमें बहुत सोच समझ के दान करना चाहिए। आजकल लोग क्या देखते हैं, दरवाजे पर भिखारी आया है, उसको बिना देखे बिना सोचे समझे बस उसको दान दे दिया, क्योंकि कहीं पढ़ा था और कहीं सुना था कि दान देना चाहिए, दान से पुण्य कर्म बढ़ते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि वही भिखारी आपसे पैसे लेके शराब की दुकान पर खड़े हुए मिलते हैं। कोई किस तरह का नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें सोच समझ के दान करना चाहिए। आप किसी को पैसे मत दो, किसी को देना है तो खाना दो, उसको अपनी आंखों के सामने बिठा के खाना खिलाओ, पानी पिलाओ। और गुरुप्यारी साध संगत जी, दान में उस इंसान को आप पहले देख लो कि क्या वो इंसान उस दान के सही मायने में लायक है या नहीं। अगर वो हट्टा कट्टा है, सब कुछ कर सकता है, तो उसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। हम
उसको दान देकर फिर भिक्षावृत्ति को अपने देश में बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे तो कोई भी नौजवान जो गरीब होगा वो ये सोच लेगा, और बेरोजगार होगा वो ये सोच लेगा कि अगर भीख मांग के हम लोग ज़्यादा पैसा कमा ही सकते हैं मेहनत करने से ज़्यादा, तो मेहनत करे ही क्यों। तो गुरु मेरी साध संगत जी, अगर हमें भिक्षावृत्ति को बढ़ावा नहीं देना है तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम दान किसको कर रहे हैं। दान देना छोड़ दो इस तरीके का कि जो लोग हट्टे कट्टे हैं उनको दान देना छोड़ दो। ऐसा कोई इंसान देखो जो मजबूर है, लाचार है, कमा नहीं सकता, जो इस तरह का इंसान हो, बुजुर्ग हो, तो उनकी मदद करें। मैंने तो कई बार ऐसे भी देखा है, कई औरतें अपने बच्चे को कमर पे टांगे हुए खड़ी रहती हैं स्टॉप पर और बच्चे के दूध का वास्ता देकर पैसे मांगती हैं, और उस दूध के लिए पैसे लेकर भी उस बच्चे को दूध ना पिला के वो उन पैसों का गुटखा खाती हैं, जो कि कितना बड़ा पाप है। हमने पैसे देके भी उस बच्चे का पेट नहीं भरा। दूसरा, जो औरत तंबाकू खा रही है उसको कैंसर भी दे दिया साथ साथ। तो कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं हम। अगर हम ऐसे लोगों को दान नहीं देंगे तो हम कई पाप करने से बच जाएंगे। कबीर जी ने भी अगर ऐसा सोचा होता तो वो इतनी सारी मछलियों की हत्या से बच चुके होते। तो इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, दान के ऊपर हमेशा सोचें कि कौन आदमी है, कैसा इंसान है, क्या दान के लायक है या नहीं। आपके दरवाजे पर कोई आए तो उसको तभी दान दें जब वो उसके लायक हो। हाँ, उनसे पूछ लो खाना खाएंगे क्या, उनको खाना पैक करके दे दो। किसी भूखे के पेट में अगर खाना जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सच्ची सेवा करते रहें, सुमिरन करते रहें और दान करें ज़रूर, पर सही लोगों को, बड़े बुजुर्गों को, ऐसे लाचारों को जिनके हाथ पैर नहीं हैं, उनको दान करें, ना कि उनको जो लोग आपके पैसे का, आपके दान का, आपके प्यार का, आपके त्याग का फ़ायदा उठाएं।